चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सर। ब्रेकअप पार्टी में जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के मिलेगी उसका खत्म करते हैं। उम्मीद है तुमने घर में क्वेश्चन किया होगा तो कुछ समझ में आया होगा, है ना? कुछ समझ में आया होगा तो उसको हम देख लेते हैं सर, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। राइट, सबसे पहले मैं तुम्हें फिर से क्लैश लिखवा देता हूं, वो क्या है। लेकिन आईसीआई की किताब में क्या दे रखा है, मैंने क्या बताया था कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी को छोड़कर बाकी सबको क्या देनी है, 87A का डिस्काउंट देना है। पोर्टल क्या कहता है, पोर्टल हाँ ठीक है, तो वो कलेश कम और कलेश ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये कलेश मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। लेकिन अगर टेक्निकली माने तो एग्जाम में अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, अब तुम्हें लग रहा है सर पहले मैं पोर्टल वाला भी सॉल्यूशन कर दूं और फिर किताब वाला भी सॉल्यूशन कर दूं, समझ रहे हो बात को, तो फिर टाइम भी तो वेस्ट होगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर एक ही सॉल्यूशन करूंगा मैं वरना पेपर छूट जाएगा, तो वो करना जो आईसीआई किताब में है। और आईसीआई किताब के अकॉर्डिंगली जब तक अपडेट होकर आएगी तुम्हारी तब मैं देखूंगा, वरना आईसीआई किताब के मुताबिक जो रूल जो लॉ है वो क्या है, डिस्काउंट नंबर 87A सबको दो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, यानी कि केजरीवाल जी को मत दो बस, ठीक है ना। तो हम उस रूल के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन मैं लिखवा देता हूं, है ना। अब देखो, एज पर टैक्स, ये न्यू टैक्स रिजिम में है। न्यू टैक्स रिजिम में है ना, ये पंगा न्यू टैक्स रिजिम में जाके हुआ है, यानी 115 BAC। एज पर लॉ जब हम डिस्काउंट नंबर 87A देते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम क्या बोलता है हमसे कि डिस्काउंट नंबर 87 में मिलेगा टैक्स की लायबिलिटी और 25,000 विच एवर इज लेस, है ना। ये डिस्काउंट नंबर 87A 111A को दे देना, ठीक है बाबू, और 112 को भी दे देना और 115 BB को भी दे देना, लेकिन भूल कर भी 112A को मत देना। हाँ, इसे 25 कर लेना। हाँ 25 हो गया, नहीं मतलब ताई ने 25 कर रखा है इसे, लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजिम में निकालेंगे तो 20 ही बैठता है या उससे कम ही बैठेगा। कोई नहीं, इसे 25 कर लेना है ना। ओल्ड में तो वही है 12,500, ठीक है। राइट, अगली बात, टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। बुक में अगर 20 हो तो उसे अपडेट कर लेंगे ना। इसमें वो क्या कह रहे हैं, ये डिस्काउंट किसको मत देना, नो रिबेट टू, किसको मत देना, एनी स्पेशल रेट, जो भी स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट कौन से हमारे, फ्लैट रेट वाले। 111A को भी मत देना, 112 को भी मत देना, 115 BB को भी मत देना और 112A को तो देना ही मत। अब ये है एज पर इनकम टैक्स लॉ और ये है एज पर इनकम टैक्स पोर्टल। हमें अगर करना है तो हम कौन सा करेंगे, हम ये वाला करेंगे। अगर आईसीआई हमें बुक में ये प्रिंट करके देता है तो हम आईसीआई के साथ चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें बाद में ये ना हो कि भैया हमने पोर्टल वाला कर दिया, आईसीआई बाद में बोल दे तुम्हें पोर्टल से क्या मतलब, तुम किताब देखो अपनी, तुम्हारे मॉड्यूल में क्या इस पे फोकस करो, तुम्हें पोर्टल से क्या मतलब, रिटर्न भर रहा तू, है कि नहीं बात। तो इससे पहले आईसीआई बेकार में गुस्सा करे तो हमारा मानना है कि हम वही फॉलो कर लेते हैं जो हमारी किताब में हमें दिया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है प्रैक्टिकल जीवन में और किताबी जीवन में, है ना। तो हम किताबी जीवन वाला करके आंसर निकालेंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे वो करते हैं और अपनी किताब के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने तुम्हें क्वेश्चन कौन सा दिया था बाबू, क्वेश्चन 6 दिया था, है ना। क्या गुल खिलाया तुमने 6 में, मुझे बस ये बता दो क्या गुल खिला दी 6 में। इसका आंसर छोड़ो, मुझे बता दो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन जैसे हम वर्किंग नोट में निकालते हैं उसके में पता तो होना चाहिए। पहले हम करते हैं किसकी ब्रेकअप पार्टी, जीटीआई या एनटीआई, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं। अच्छा, जो डिडक्शन दी जाती है
पुराने रिजिम में, है ना, वो बैलेंस को दी जाती है। याद आ गई बात। फिर एनटीआई से किस चीज का फैसला होता है? डिस्काउंट नंबर 87 ने किसके होता है? एनटीआई से। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में जीटीआई कितनी है? कितनी है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्लास कैंसिल करूंगा आज की, और ग्रुप पे वो भी भेज दिए थे मैंने कल। देखिए चप्पल कहाँ है मेरी? आज की भेजा था, पहले भेज रखे हैं। हाँ कल भी भेजे थे। बोलो। हाँ बिल्कुल सही निकाली थी तुमने, 15,03,000। ये जीटीआई क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ राहुल जी कितने हैं। राहुल जी का सेक्शन बोलना। अब मैं राहुल जी नाम नहीं लिखूंगा, सेक्शन लिखूंगा सीधा। 111 ए बोलो। राहुल जी कितने हैं? 7 लाख पक्का? तुम पे विश्वास कर रहा हूं, लॉक करता जा रहा हूं। फिर बताओ मम्मी जी कितनी है? चलो 111 के बाद सीधा केजरीवाल जी लिखा, सीक्वेंस में आ जाएगा। 111 है, 112 है, 5 लाख। मम्मी जी कितनी है? 112, 1,10,000, ठीक है। तुक्केबाजी 115 बीबी तुक्केबाजी है या नहीं है इसमें? हाँ विनिंग ऑफ लॉटरीज है ना, 55,000। अब जीटीआई में से ये चारों मेहमान घटा दो तो घर वालों का बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस कितना बचा? ये मैंने अपना, है ना, ये आज तुम्हारे 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे ब्रेकअप पार्टी के, ठीक है ना। ये मैंने डेटा निकाल लिया अपनी 5 हेड में से। ये डेटा हमें कहां से मिलेगा? 5 हेड से मिलेगा। शेयर वाला मिलेगा आपको कैपिटल गेन हेड से, 115 बीबी वाला मिलेगा आपको अदर सोर्स की उंगली से। बैलेंस, है ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ शुरुआत कहां से करनी होती है हमें? घर से या राहुल जी से? घर से। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, डिडक्शन घर वालों को देते हैं। अगर मैं मान रहा हूं हम इसमें कौन सा रिजिम फॉलो कर रहे हैं? ओल्ड। तो अगर मैं ओल्ड रिजिम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पे डिडक्शन दूंगा। अगर मैं नई रिजिम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पे डीडीएलजे नहीं देखूंगा। तो डीडीएलजे मैं देख रहा हूं कितने रुपए की है? 2 लाख। अब यहां पे अगर तुमने घर पे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो यहां पे तुम फंस गए होंगे जाके, क्योंकि यहां पे फंसने के बाद अब क्या हो रहा है? माइनस के 62,000 आ रहे हैं। माइनस के 62,000 का मतलब क्या है कि मैं ताई से उल्टा ले आऊं पैसे? चीटिंग करता है तो ताई तुम पैसे देने को बैठी है। ताई कह रही मतलब, ताई तुमने बोला कि बैलेंस में से रिडक्शन देनी है, बैलेंस में से डीडीएलजे देना है, तो मैंने डीडीएलजे में इन्वेस्टमेंट कर दिया गलती से 2 लाख। मेरा बैलेंस बचा कितना? 138। तो मेरी जेब से तो ज्यादा रिडक्शन का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मेरी जेब से 62,000 का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। 62,000 रुपए निकाल। ताई पुराने जमाने की रबड़ वाली चप्पल पहनती है, ठीक है ना, वही मारेगी तो छप जाएगी। ताई कह रही है मैं लेने को बैठी हूं पैसा, तू मेरी जेब से खींच रहा है, कुछ तो लिहाज कर ले देश का। तो बताओ ताई ने क्या लिखा होगा? ताई ने से लॉ में लिख रखा है, इफ एनी बैलेंस इनकम इज नील और नेगेटिव देन इट इज इक्वल टू नील। ताई ने कहा उल्टा पैसे दूंगी नहीं, तू क्या मान लियो इसे? नील। अब तूने कर रखा है इन्वेस्टमेंट 2 लाख का कर रखा है एलआईसी वगैरह, मेरी इसमें क्या गलती? नील हो गया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा ये समझता है कि माइनस का करूं क्या, कुछ नहीं करना, वो क्या हो गए? डेड हो गए, है ना। बात समझ में आ गई ना, कि तुम्हारी कमाई थी 138, तुमने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 2 लाख का, तो उसमें ताई क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। अगली गंभीर बात, गौतम गंभीर से गंभीर बात, अगर ये करके नील आ गई तो बताओ एग्जम्पशन कितनी बची? पुराने में एग्जम्पशन क्या रेट लिमिट क्या होती है? अब तो बोल क्यों नहीं रहे? 2,50,000। तो 2,50,000 बची, नए में होता तो कितनी बचती? 3 लाख बचती। तो मैं तो पुराने सॉल्व कर रहा हूं ना, 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख की एग्जम्पशन जो है, हमने पिछली क्लास में ताई को कहा था, ताई देखो यार ऐसे ये गलत बात मत करो, एग्जम्पशन का सहारा तो दे दो। तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें क्या लिखवाया था? राज की बात लिखवाई थी, जो एग्जम्पशन स्लैब रेट की बच जाती है उसका सहारा स्पेशल रेट्स को मिलता है, लेकिन किसको नहीं मिलेगा? 115 बीबी। और स्पेशल रेट में भी जो सीक्वेंस लिखवा रहा हूं उसी में मिलेगा, है ना।
जैसे इसका रेट कितना होता है 20, इसका रेट कितना होता है 15, तो पहले 20 वाले को दो ना, क्योंकि उसमें फिर टैक्स कम जाएगा। तो इसलिए सीक्वेंस मत, इसकी सीक्वेंस में शफलिंग मत कर देना, एग्जाम में जाके गलत हो जाएगा क्वेश्चन। राहुल जी को कितने चाहिए? 20। एग्जामिशन कितनी बची है? 2.5। तो 20% के 7 पे लगा दूं? नहीं, हमने कहा एग्जामिशन का सहारा मिलेगा। राहुल जी घबराओ मत, -2.5 लाख की एग्जामिशन का सहारा। कितने हो गए राहुल जी? 4.5 लाख। यहां क्या लिख दूं? एग्जामिशन सेट ऑफ या सेट ऑन, किसी को दे देना होता है सेट ऑन। एग्जामिशन सेट ऑन, मैंने एग्जामिशन सेट ऑन कर दी, किसी को दे दी। कितने रुपए की? किसको दे दी? 111 है, एग्जामिशन होगी निल। ये बात तुम वर्किंग नोट में लिखोगे। किस पे लिखोगे? वर्किंग नोट में एग्जामिनर को लिख के बताना पड़ेगा कि मैंने ये 2.5 क्यों घटा दिए, बताओगे ना, राइट। बस ये लिख देना 2.5 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट सेट ऑन टू द 111 है। मैं समझ जाएगा एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा है, जब तुम पढ़े लिखे हो तो भी पढ़ा लिखा है ना। अब इस पे कितना परसेंट, कितना आ गया? 90,000, बिल्कुल बढ़िया बात। 5 लाख का 12.5%, कितना आ गया? 62,500। हाँ माइनस करना है तो कर क्यों नहीं रहे भाई? कितने माइनस कर दूं? 1,25,000। कितना? 3,75,000। 3,75,000 का 12.5%, कितना आ गया? 875। ठीक है, सही आ गया बिल्कुल। अब बताओ बाबू 1,10,000 का 12.5%, कितना? 13,750। 55,000 का 30%, 16। जोड़ दो सबको। कितना आ गया? 1,01,25। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई नहीं आ गई? अब आगे क्या करूं? डिस्काउंट दे दूं? बोलो रे, ए पुष्पा डिस्काउंट दे दूं? अबे 87 ने दूं या नहीं दूं? क्यों? एनटीआई कितनी है? एनटीआई 13 लाख है। जब मेरी एनटीआई 13 लाख है तो डिस्काउंट, ओल्ड में डिस्काउंट की लिमिट क्या है? भूल मत जाना भाई। तो मैंने डिस्काउंट क्या कर दिया? निल। तो कोई बात नहीं, शिक्षा के पैसे तो जोड़ दूंगा। 4% कितना आ गया? और टोटल बताओ, खत्म, खेल खत्म। ये आ गया बाबू तुम्हारा क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब हाँ उसको रेक्टिफाई करा रहा हूं, ठीक है ना, इसको रेक्टिफाई करा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, अब इसको एग्जाम में कैसे दिखाना है? ये तो तुम्हारी मैंने खोपड़ी में बात डाल दी, घुटनों में बात चली गई नहीं चली, कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेकअप पार्टी। अब इसको एग्जाम में मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम में कैसे दिखाऊंगा? ओ भाई एग्जाम में कैसे दिखाऊंगा? जैसे मैंने यहां सॉल्यूशन कर रखा है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब मुझे सबसे पहली बात ये बताओ, ये डिडक्शन में 138 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? हाँ एक बात देखो ना, जब मैंने तुमसे बोला कि नेगेटिव मतलब निल, तो ताई कह रही है अगर ये मुझे निल करना है तो तू ये बता तेरी बैलेंस इनकम कितनी थी? 138। इसमें से तू कितने घटाएगा जो निल हो जाए? तो 2 लाख क्यों लिख रहा है? 138 ही लिख। ये तो मैंने तुम्हें वर्किंग नोट में बता दिया कि निल आ रहा है ना। अब लॉजिक समझे 138 क्यों है? क्योंकि ताई ने बोला जब तेरे को 138 ही घटाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती यही करता है बच्चा, मॉड्यूल का क्वेश्चन देखता है ना, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन में बच्चा कहता है सर डिडक्शन तो है 2 लाख की, यहां डिडक्शन लिख के कितनी है? क्वेश्चन गलत है। समझ में आई बात? क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं। 138 क्यों लिखा है? क्योंकि जब तुम अपने तरीके, जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जब तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये नेगेटिव का मतलब निल होता है, और निल जब कब आएगा? जब 2 की जगह कितने लिखूंगा? 138। इसलिए डिडक्शन है 2 लाख की, पर लिखनी कितनी है? तभी तो 0 हो जाएगा।
समझ गए? तो ये डायग्राम, ये फॉर्मूला सब लिखने का फायदा समझे क्या है? इससे तुम्हें पता लगा 138 क्यों लिखा है सॉल्यूशन में। अगली बात, इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको बाबू अपडेट कर लेते हैं। ये गलती से है ना, गलती से बड़े बड़े समय ये गलती हो गया ना इसमें थोड़े से। अब मुझे बताओ 112 कितनी इनकम है हमारे क्वेश्चन में? 112 में 1,10,000, 1,10,000 का 12%, 1,10,000 का 12.5%, 13,750। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, राहुल जी कितने हैं? नहीं, 7 लाख के बाद 2.5 की माफी नहीं दे दी थी, 4.5, तो 4.5 का 20%, 90,000 यहाँ है ना। और ये तो ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही आ रहा है। कितना टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम, कौन सा? हाँ ये रहा, 55 का 30% कितना आ गया? 16,500। अब टोटल टैक्स कितना आ गया, जिसे बोलेंगे टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन, जो हमने यहां निकाला 167,125, तो ये आ जाएगा हमारा 167,125। एजुकेशन सेस ऐड कर दो, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? जो 1,738,10। समझ गए? एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है, समझना की बात? अब हो गया क्वेश्चन 6, यानी कुछ भी नहीं करना, ये जो निकलवाया, ये डेटा जो ऐसे हमने बनाया, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे लिख देना बस, राइट। अब तुम क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम डेटा बनाएंगे अपना फॉर्मूला बना के, उसको किस में लिख देना है? उसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिख देना है, बस। तो जो हमने अपने हिसाब से वर्किंग नोट में डेटा बनाया, उसे जब मैं टेबुलर फॉर्म में बना दूंगा एग्जाम में, तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, बात खत्म। 8 बोलेंगे अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मुझे अब। क्वेश्चन नंबर 8, जीटीआई बोलो, जीटीआई कितनी है? जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, डिडक्शन घर वालों को देते हैं, तो जीटीआई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 खोलो, अगर बुक नहीं है तो किताब उसमें खोलो, मोबाइल में पीडीएफ। 6 लाख, हाँ भेज दिए, भेज दिए दीदी, भेज दिए। सितंबर में नहीं भेजा? चलो भेज दूंगा, है ना। बोलो भाई, 6 लाख सितंबर वाले को तो किताब मिल गई होगी शायद पहली। अच्छा, उसको अपडेट करोगे। अब बताओ 6 लाख पे बोलो राहुल जी। 1,10,000 है ना। अब बोलो 112 है केजरीवाल जी, नहीं है इसमें पूरी दादा। अगला बोलो 112 मम्मी जी, तुक्केबाजी। बैलेंस बोलो, बैलेंस 180। पूरा ओल्ड से फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कितना। अब 2 लाख की रिडक्शन है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी बैलेंस कितना है? 180, और मेरी डिडक्शन बैलेंस से ऊपर जा रही है, तो मुझे नील लेके आना है आंसर। तो यहां 2 लाख नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे? ताकि बैलेंस नेगेटिव होने की वजह क्या हो जाए? समझ गए? इसलिए सॉल्यूशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 180 लिखना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे किताब के सॉल्यूशन में भी कितने लिखे होंगे? रिडक्शन के आगे 180 लिख के, राइट। अब एग्जामिशन बच गई कितनी? 2.5 लाख। किसको दे दे? एग्जामिशन दे दो पहले। किसको बताओ? राहुल जी को चाहिए कितने? तो हम उन्हें 1,10,000 दे रहे हैं, तो माइनस 1,10,000, तो राहुल जी तो हो गए 0। केजरीवाल जी को
यहाँ पे चाहिए ही नहीं। मम्मी जी को कितने चाहिए, यहाँ कितनी बची, मम्मी जी कितने मांग रही हैं, लेकिन हम दे कितने पाएंगे, 2 112 1 40, एग्जामिशन पूरी यूटिलाइज हो गई। इसमें से माइनस कर दिया 1,40,000, कितना बच गया 80,000। अब क्या रखो, यहां तो टैक्स नील हो गया, यहां भी टैक्स लायबिलिटी 20% से नील, यहां भी टैक्स लायबिलिटी 12.5 नील, यहां पर 12.5%, कितना आ गया, यहां आ गया बाबू हमारा 10,000, और यहां पर 30%, कितना 27,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 37। अब जैसी टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है, खोपड़ी में बात जानी चाहिए कि मैं इसको डिस्काउंट दूं या नहीं दूं। क्यों, एनटीआई क्या 5 या 5 से कम है, अगर एनटीआई 5 या 5 से कम है तो भैया डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, डिस्काउंट देना पड़ेगा। एज एनटीआई इज लेस देन 5 लाख, तो डिस्काउंट इज ओल्ड में कितना 12,500 की लिमिट, और टैक्स की लायबिलिटी 37,000। क्या कम है इसमें से, 12,500। लेकिन एक बात होश में याद रखना, होश में, जो बच्चा बेहोशी में रहता है, क्या ये सही है, क्या ये डिस्काउंट नंबर 87 ने देना सही है, नहीं नहीं, अब किताब के हिसाब से चलेंगे हम, किताब के हिसाब से सही है कि नहीं है, सही है। ये गलत हो जाता अगर मेरे पास कौन होते, केजरीवाल जी। क्यों, क्योंकि किताब कहती है केजरीवाल जी को क्या नहीं देने का, हाँ है ना, न्यू टैक्स रेजिम में उनको क्या नहीं देने का, रिबेट नहीं देने का, ओल्ड में चलती है। ठीक है, अब बताओ कितना आ गया, 24,000। बस इसमें क्या ऐड कर दो, 4%, एजुकेशन सेस, कितना आंसर आ गया, 25,480 आंसर आएगा। समझिए कैसे निकलना है, यानी कुछ भी नहीं करना, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ब्रेकअप पार्टी का फॉर्मेट बनाता हूं, टैक्स रख देता हूं, एग्जाम्पशन का सहारा दे देता हूं और टैक्स का रेट निकाल देता हूं, बात खत्म है ना। उसके बाद क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, समझ गए। तो बस हर क्वेश्चन में यही प्रैक्टिस करनी है। अब इसी को क्या कर देंगे, यहां पे रख दो, बताओ। अब अगर मुझे यही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां कितने लिख दूंगा, बोलो 112 कितने हो गए, नील। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, इसमें भी तो जीरो नील हो गया था, एक 112 में आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 27,000, 10,000, 10,000, 111 है नील, 115 बीबी 27,000। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल टैक्स, रिबेट दे दूं नहीं दे दूं, कितने रुपए, कितना आ गया, और एजुकेशन से ऐड करके, तो जो हमने ऊपर एक डायग्राम के थ्रू बनाया, उस डायग्राम को वर्टिकल फॉर्मेट में, इस डायग्राम को वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे चिपका देना, बन गया एग्जाम का सॉल्यूशन। प्रैक्टिस होनी चाहिए दिमाग में, प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है ना। क्या राज की बात समझ में आई, जो भी एग्जामिशन स्लैब रेट की बच जाती है उसका सहारा स्पेशल रेट्स को मिलता है, सिवाय तुक्के को। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई ना ये वाली। ठीक है, अगली बात, जब मैं टोटल टैक्स निकालता हूं तो उसमें से रिबेट जब दूंगा जब मेरी कमाई एनटीआई कितनी होगी, 5 लाख तक होगी। तो जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, डिडक्शन घर वालों को देते हैं, डिस्काउंट की कैलकुलेशन, डिस्काउंट की लिमिट किससे देखी जाती है, एनटीआई से देखी। ये राज की बात याद रखनी है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जाम में लिख देता कि यहां जो क्वेश्चन था, यहां जग्गू दादा इंडिया के थे मान लो, मैं यहां पे पीटर लिख दूं जो नॉन रेजिडेंट है,
क्या कोई बदलाव होगा? हाँ सर बिल्कुल बदलाव होगा। सबसे पहले तो एग्जम्पशन का सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, पहला बदला। दूसरा बदला, रिबेट नहीं मिलेगी, दूसरा बदला। समझ में ना बात? एग्जम्पशन का सहारा भी नहीं मिलेगा, और अगर एक छोटा सा वर्ड लिखा है नॉन रेजिडेंट, तो हालात बदल जाएंगे बिल्कुल। तो ना एग्जम्पशन का सहारा देना और ना रिबेट देनी। समझ में आई बात? बस यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बच्चा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में कंफ्यूज, बच्चा रिबेट में कंफ्यूज, एग्जम्पशन का सहारा यहां पर 180 क्यों आ रहा है, ये कंफ्यूजन। समझ में आई बात? तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने नोट्स को ध्यान से बनाएंगे तो पता लगेगा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है कि रेजिडेंट के लिए एक अलग कैलकुलेशन प्रोसेस है और नॉन रेजिडेंट का एक अलग कैलकुलेशन प्रोसेस है, बात खत्म। ओल्ड रिजिम एक अलग मुद्दा है और न्यू रिजिम एक अलग मुद्दा है। ओल्ड रिजिम में 87A की लिमिट 12,500 है, न्यू रिजिम में 87A की लिमिट 25,000 है। तो ऐसे याद कर लेना है। स्लैब समझ में आ गई बात? चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ, चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब इसी को इसमें लगाते हैं, देखना भाई। 3 लोग हैं, तीनों एक एक परिवार के हैं, चाकू भाला छुरी। चाकू भाला छुरी की परिवार के तो होंगे, तो ये है इंडियन। और नीचे वाले 3 अलग परिवार के हैं, ये है नॉन रेजिडेंट, नाइफ ब्लेड सीजर। इनके नाम से पता लग रहा है नॉन रेजिडेंट है कि नहीं बात? तो भाई ये तो हो गए नॉन रेजिडेंट और ये हो गए रेजिडेंट। तो चाकू भाला छुरी नाइफ ब्लेड सीजर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा। फॉर्मेट पे ध्यान मत दो, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भैया? बोलो रे। एक ही इनकम है भाई साहब की, एक ही इनकम है चाकू की, कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब तक लिखा ना हो इक्विटी शेयर, तब तक क्या मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो बिल्डिंग पे होगा या ज्वेलरी पे होगा। ब्रेकअप पार्टी बताना जल्दी से। हाँ 111A नील, 112A नील, 112 3.5 लाख टोटल इनकम। अब चलो इसको पांचों हेड को जोड़ना जरा। स्टेप नंबर 1, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी नील, हाउस प्रॉपर्टी नील, पीजीपी नील, कैपिटल गेन कितना? 3.5 लाख, अदर सोर्स नील। जीटीआई कितनी? 3.5 लाख। डिडक्शन कितनी? नील। तो एनटीआई भी कितनी? ये होगा स्टेप नंबर 1 5 उंगली का। अब इसी स्टेप नंबर 1 को स्टेप नंबर 2 क्या नाम देते हैं? ब्रेकअप पार्टी। अब ब्रेकअप पार्टी में इसको पुट कर दो, बैलेंस भी कितना बच गया? नील। बच गया नहीं बच गया? अब सुनेंगे ध्यान से। बैलेंस अगर नील हुआ है तो क्या एग्जम्पशन का सहारा मम्मी जी को देते हो? बोलो, देंगे नहीं देंगे? बोलो भाई। ये कह रहा नहीं देंगे, वो पीछे वाला कह रहा नहीं देंगे, होगा क्यों? बताओ क्यों नहीं दोगे? भाई यहां पे अब बताओ, बैलेंस नील हो गया, ठीक है? तो यहां पे एग्जम्पशन कितनी बची? 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख का सहारा, भाई ये तो है ही नहीं, ये मांग रही है 112, मम्मी जी मांग रही है 112, क्या दे दें नहीं दे दें? और इसमें 115 बीबी भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि 2.5 लाख की एग्जम्पशन का सहारा 112 को मिलता है नहीं मिलता है? चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में चेक कर लो, इसलिए पिछला क्वेश्चन किया था। ओ पिट के करो, इसके पिछले क्वेश्चन तुमने किया था, उसमें देखना क्या एग्जम्पशन का सहारा 100 राहुल गांधी जी के साथ साथ सोनिया जी, मम्मी सोनिया जी को मिला नहीं मिला? तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो क्यों नहीं दे रहे? तो क्यों नहीं दे रही? कितने रुपए दे दूं? चलेगी एग्जम्पशन। अब मम्मी जी कितनी बची? 1 लाख, है ना? अब बताओ
कितना बचा? 1 लाख का कितना आ गया? 12,500 टैक्स लायबिलिटी आ गई। अगला सवाल, जैसी टैक्स लायबिलिटी आ गई मुझे बता दो डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो दे दो फिर। डिस्काउंट मिलेगा, ये कैसे पता लगता है? एनटीआई 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? और टैक्स लायबिलिटी इत्तेफाक से कितनी आ रही है? क्या आ गया? आंसर नील। आंसर नील हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई, ये हो गया हमारा टैक्स लायबिलिटी नील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। हटा दो, ये नोट कर लिया ना? सिर्फ इतना ही पोर्शन हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। पहले करेंगे स्टेप नंबर 1, ज्योतिष विद्या कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, इस बार भाला रेजिडेंट है, उसकी तुक्के की इनकम है कितनी? तुक्के की इनकम कितनी है? कर लें। सैलरी नील, हाउस प्रॉपर्टी नील, पीजीपी नील, कैपिटल गेन नील, अदर सोर्स में 3.5 लाख, जीटीआई 3.5 लाख, डिडक्शन एनटीआई 3.5 लाख। ब्रेकअप पार्टी में आ जाओ। ब्रेकअप पार्टी में राहुल जी नील, सोनिया जी नील, केजरीवाल जी नील, तुक्का 3.5 लाख, तुक्का 3.5 लाख, बैलेंस नील। बैलेंस नील होती है, एग्जम्पशन बच जाती है। एग्जम्पशन कितनी बची? 2.5 लाख। अगला खतरनाक सवाल, क्या इस 2.5 लाख की एग्जम्पशन का सहारा तुक्के को मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो, नहीं मिलता। बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में। समझ में आई ना बात? मिलता नहीं मिलता है? क्या बात कर रही हो? नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? एज पर द इनकम टैक्स रूल्स या एज पर द लॉ, है ना, कि तुक्के की इनकम को कोई भी बेनिफिट नहीं देना, आपको फ्लैट 30% क्या देना पड़ेगा? भाई ड्रीम 11 ये जीत गए, तुम केबीसी जीत गए, ताई कह रही है मैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं दूंगी, इसलिए 2.5 लाख की एग्जम्पशन क्या हो जाएगी? डेड की जगह लैप्स लिख सकते हो आप, है ना। अब इसका कितना परसेंट बाबू? कितना आ गया? 1 लाख। अगर टैक्स लायबिलिटी 1,05,000 आ गई तो क्या 87 है दूं या नहीं दूं? सोच लो, तुमने एग्जामिशन का सहारा तो दिया नहीं, एग्जामिशन का सहारा तो दिया नहीं, फिर 87 क्यों दे रहे हो? क्योंकि 87 है ना, टैक्स पे दिया जाता है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। 112 ए को नहीं देना और क्या कहते हैं 115 बीबी को नहीं देना, तो 115 बीबी तुक्के को क्या मिलेगा? इसका सहारा मिल देगा, यानी इसका 87 का मिलेगा। कितने रुपए हो गए भाई? 12। ओल्ड से सॉल्व कर रहा हूं ना इसलिए 12,500। और टैक्स लायबिलिटी कितनी है? क्या कम है? अच्छा 1,05,000 है ना, 12,500। तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 92500। इसमें क्या कर देना? 4% ऐड कर देना। समझ में आ गई बात? तो यहां हम फिट कर देंगे, सही आ रहा देखो 92 90 96 200। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, इस बार छुरी रेजिडेंट है, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी है 3.5 लाख। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी नील, हाउस प्रॉपर्टी नील, पीजीपी नील, कैपिटल गेन में 3.5 लाख, अदर सोर्स नील, जीटीआई 3.5 लाख, डिडक्शन नील, एनटीआई। स्टेप नंबर 2 में ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी में सबसे पहले कौन आता है? राहुल जी। राहुल जी है 111A। क्या क्वेश्चन में 111A है? कितना है? 3.5 लाख। ठीक है बाबू। 112A नील, 112 नील, 115 बीबी नील, बैलेंस कितना बचा? नील, क्योंकि ब्रेकअप पार्टी में क्या होता है? जीटीआई कितनी है?
3.5 लाख। तो 3.5 लाख के 3.5 लाख का 111 को दे दो, बैलेंस क्या बचा? नील। अगर बैलेंस नील बचता है तो उसकी वजह से मेरी एग्जामिशन लिमिट बचती है। तो बताओ एग्जामिशन लिमिट कितनी बची? अब सबसे खतरनाक सवाल कि इस 2.5 लाख की एग्जामिशन का सहारा 111 को देते हैं? देते हैं। किसको नहीं देते हैं? कैजुअल इनकम को नहीं देते, बाकी को तो दे सकते हैं। तो 111 को दे देता हूं मैं। कितने रुपए माइनस कर दूं? 2.5 लाख। राहुल जी कितने बच गए? 1 लाख। 1 लाख का 20%। राहुल जी 20% है ना? ठीक है, कितना आ गया? 20,000। क्या इनको 87A मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कितने रुपए? 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी 20,000, विच एवर इज लेस 12,500। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? 7,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस। क्या पुट कर देंगे यहां पर? 12,500। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई मेरी? 20,000। आफ्टर कितना आ गया ये? 7,500। इसमें एजुकेशन सेस ऐड करके कितना आ जाएगा आंसर? खत्म बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ऐसे वर्किंग नोट में बनाना है और इस तरीके से फेयर नोट में बनाना है। अब अगले 3 कौन है? नॉन रेजिडेंट। अगले 3 कौन है? तो बताओ नॉन रेजिडेंट में सबसे पहली, अब तुम निकालो जल्दी से इनकम। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल, तीनों सेम है। सिर्फ इस बार ये तीनों क्या है? नॉन रेजिडेंट है। अब गलत मत कर देना। नॉन रेजिडेंट होते क्या बात ध्यान रखनी है? एग्जम्पशन का सहारा नहीं देना, 87A भी नहीं देना, एग्जम्पशन का सहारा भी नहीं देना और 87A भी नहीं देना। इन 3 लोगों को मैं क्या लिखूंगा? नो 87A और नो एग्जम्पशन बेनिफिट। नो 87A, नो एग्जम्पशन बेनिफिट। नो 87A, नो एग्जम्पशन बेनिफिट। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से निकालो, गलत मत करना बस। तीनों निकाल लो पहले, फिर मैच कर लेंगे। एजुकेशन सेस ऐड करके तीनों मुझे टैक्स लायबिलिटी बता दो। नाइफ, ब्लेड और सीजर में क्या क्या आंसर आ रहा है? हो गया? कितना आ रहा है नाइफ का? 45,500। ब्लेड का? ब्लेड का और सीजर का? 72,500। सबका पक्का लॉक कर दिया है? जिसका मैच नहीं कर रहा बताओ, मैं बताता हूं फिर। 109,200 है।
अगर तुमने ये कर लिया इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी तुम्हें आ गया। तो 10 नंबर का चैप्टर है भाई, 10 नंबर का चैप्टर, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आएगा, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें वो नीचे लिख देगा कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो, तो वो बड़े क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हमने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ लिया पूरा, फिर क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट द टोटल सैलरी एंड टैक्स लायबिलिटी। समझ गए, है ना, कि सैलरी भी निकालो और टैक्स लायबिलिटी भी निकालो। तो सैलरी चैप्टर आ गया मान लो 5 मार्क्स का, साथ में टैक्स लायबिलिटी जोड़ दी तो 1 मार्क्स का, तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मेरे उस क्वेश्चन में ये इनकम है या नहीं। अगर ये इनकम नहीं है तो सब कुछ बैलेंस में लिख देना, अगर ये इनकम है तो बैलेंस में वही लिखी जाती है माइनस करने के बाद। और फिर क्या ध्यान रखना है, अगर माइनस करने के बाद बैलेंस 0 हो जाता है तो एग्जम्पशन का सहारा, है ना, 115 बीबी को छोड़कर बाकी तीनों को देना है। बस ये याद रखना। समझने के बाद मैच होगा सबका, राइट। तो उम्मीद है सबका आंसर मैच हो रहा होगा, जो हमने निकाला बिल्कुल सही। ठीक है, अगली बात, अब आज का अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेडिंग डालो स्पेशल मजा। ताई ने कहा, ताई ने एक बात दिल पे लग गई, और जो दिल पे लगी बात, ताई ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये स्पेशल मजा मैं पुराने को नहीं दूंगी, नए टैक्स रिजिम में दूंगी, है ना। अगर आप 115 बीबी फॉलो करते हैं, अब देखो 115 बीबी में इतने बेनिफिट दे रखे हैं जो पुराने में नहीं है ना, राइट। तो 115 बीबी लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं, एक तो टैक्स लायबिलिटी क्या है, कम आती है। हाँ सर, 115 तुम्हें, है ना, ठीक है। 115 बीएससी में, तो 115 बीएससी में टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, लेकिन ना 115 बीएससी में वो एबीसीडी वाले 22 बेनिफिट छीन लिए, पर ताई ने एक फायदा और दे दिया अलग से। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 22 फायदे तुमसे मैंने छीन लिए, बस एक फायदा मैं तुम्हें दे देती हूं, जो स्पेशल मजा मैं नाम देता हूं। स्पेशल मजे क्या दिए, अगर मान लो कोई बंदा कह रहा है सर ताई मेरी इनकम जो है ना, वो मेरी इनकम 7,15,000 है, एनटीआई इनकम बोले तो एनटीआई 7,15,000। जैसे तुमने 7,15,000 एनटीआई देखी, तुम्हारी खोपड़ी में क्या बात आई, बोलो क्या बात आई खोपड़ी में, रिबेट नहीं देनी। बोलो भाई क्या नहीं देना, वो निकम्मो क्या नहीं देना, रिबेट नहीं देनी। अब अगर ये बताओ, अगर रिबेट नहीं देता मैं, तो नए स्लैब से टैक्स कितना है, मान लो नए स्लैब में भी इसके पास ना एक ना स्पेशल रेट नहीं है, 7,15,000 पूरी प्योर बैलेंस इनकम है, स्पेशल रेट नहीं है, तो टैक्स कैसे निकालूंगा, स्लैब से। तो नए स्लैब से टैक्स निकाल लो, 4, 7, 10, सारे बच्चे निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू स्लैब इज इक्वल टू, पक्का सबका 21,500 आ रहा है, निकाल के दिखाने की जरूरत तो नहीं है भाई, 21,500 आ रहा है। कैसे निकाला, चलो बताओ, मैं बताओ कैसे निकाला। मैंने कमाया कितना, 7,15,000। बच्चन साहब का पहला पड़ाव नए स्लैब में 3 लाख, अगला पड़ाव, अगला पड़ाव, हालांकि अगला फिर 12 और 15 भी होता है, पर इतना कूदने की जरूरत नहीं। बिजली कहां गिरेगी, बिजली गिरी गिरी गिरी, बिजली गिरी कहां गिरी, 7,15 पे। अगर बिजली 7,15 पे गिरी तो झूले बनाने होते हैं, झूले, तो पहले झूले में कितने रुपए गिरे, दूसरे झूले में कितने रुपए गिरे, 15,000। पहले झूले का रेट, अगले झूले का रेट, 4 लाख का 5%, 15,000 का 10%, टोटल बाबू टोटल 21,500 आ गया, है ना। बोलो भाई, अब इसमें क्या नहीं ऐड कर रहे हम, अभी सेस ऐड नहीं कर रहे, लेकिन 21,500 आ गया, नहीं आ गया। अब बहुत खतरनाक बात सुनना, बहुत खतरनाक बात, 7 लाख से ऊपर इनकम कूदते ही कितने रुपए का टैक्स जा रहा है। अगर मैं अपनी कंपनी को ये बोल दूं, क्या क्या बोल दूं, कि मेरी सैलरी में से
7,15,000 रुपए की कमाई में से 15 हटा दो। कितने हटा दो? 15 हटा दो। अगर मैं सिर्फ सैलरी इंप्लॉय हूं, मैं सैलरी हेड की इनकम कमाता हूं 7,15,000, मेरे पास और कोई हेड नहीं है और कोई स्पेशल इनकम नहीं है, मैंने अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट कर दी 7,15 में से मेरे 15,000 खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो जैसे ही 15,000 खत्म होंगे मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख हो गई। अगर मैं अपने 15,000 इसमें से डिलीट करा दूं तो मेरी इनकम 7 लाख बचेगी। 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? नील, क्योंकि रिबेट लग जाएगी ना। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं कि कंपनी कह रही है हम तो कम नहीं कर रहे, ये नाटकबाजी मत दिखाओ, कम हम नहीं कर रहे कम। तो मैंने अकाउंट्स की भाषा में ताई को समझाया, ताई मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? इनफ्लो कितना? 15,000। 7 लाख जब मेरी टैक्स लायबिलिटी नील होती है उससे ऊपर मेरा इनफ्लो कितना हो रहा है? 15,000 हो रहा है। इस 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनफ्लो के चक्कर में मेरा कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है? 21,500 जो तुम मांग लेती हो। मेरी कंपनी 7 लाख से ऊपर मुझे 15,000 जबरदस्ती दे रही है और उससे ज्यादा जबरदस्ती तुम कर रही हो मुझसे कितने मांग के? 21,500 मांग के। अरे ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। सैलरी कमा रहा हूं एक्स्ट्रा 15,000, ले लेती हो 21,500 तुम, ये तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ। वहां कंपनी मना कर रही है, हम नहीं घटा रहे, यहां तुम नहीं घटा रही। तो ताई के दिल पे लगे, ताई देखो इतने बुरे दिल की नहीं है तो तुम सोचते हो, आखिर उन्हें ताई बोल रहे हैं हम यार, है कि नहीं बात? ताई मम्मी जैसी होगी नहीं होगी? तो ताई ने कहा यार अब तू ताई बोल रहा है तो चल तेरी इस अरदास को मैं क्या कर देती हूँ, पूरा कर लेती हूँ, लेकिन इसका जुगाड़ सर बताएंगे कि मैं करूंगी क्या, इसका जुगाड़ सर बताएंगे। तो मैंने, उन्होंने जो स्पेशल मजा दिया ना, मैंने उस स्पेशल मजा का फॉर्मूला बना दिया। अभी फॉर्मूला तुम्हें आईसीआई किताब में नहीं मिलेगा, होता है आईसीआई किताब में कुछ और तरीके से बनाया हो, है ना, क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कैलकुलेशन कुछ तो स्टैंडर्ड होती है और कुछ आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने इसमें क्या फॉर्मूला बनाया तुम्हें याद कराने के लिए कि भाई अगर मेरी इनकम 7,15,000 है और ताई ने कहा कि मेरी कमाई 15 हो रही है एक्स्ट्रा और टैक्स कितना जा रहा है 21,500, तो ताई ने मुझसे पूछा कि भाई फिर तू मुझे ये बता दे 21,500 का टैक्स नहीं देना चाहता तो कितना देगा, बताओ कितना दे दूं? हाँ बिल्कुल सही बात, मैंने पता क्या बोला, ताई 7 लाख से ऊपर कितने कमाए? 15, और तुम कितने मांग रही हो? 21। 21,500 छोड़ो, 15 कमाए ना एक्स्ट्रा, 15 ही ले लो, है कि नहीं बात? भाई मैंने कितने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तुम कितना मांग रही हो? 21,500। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, जितने एक्स्ट्रा कमाए सब तुम्हारे, है ना। अब ताई ने ये नहीं बोला कि जितने एक्स्ट्रा कमाए सब तुम्हारे, ताई ने बोला 21,500 में से 15,000 माइनस करना, 6,500। तो ताई ने बोला जो तू मुझे अपनी इनकम से ज्यादा 6,500 दे रहा है ना, इसका मैं तुझे डिस्काउंट दे देती हूं, यानी इसको मैं तुझे रिलीफ दे देती हूं या रिबेट दे देती हूं। अब लॉजिक समझ गए? लॉजिक क्या है, जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया और जितना ताई मुझसे मांग रही है एक्स्ट्रा, वो जो डिफरेंस है उसकी मुझे क्या दे देना, रिलीफ दे देना, उसकी मुझे मरहम पट्टी दे देना, है ना। अब इसको लिखूंगा कैसे, लेकिन एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला डिजाइन किया है। पहले स्टेप में मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1, क्योंकि पता क्या होता है, लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया, पर एग्जाम में लिखना कैसे, और एग्जाम में लॉजिक वॉजिक कोई काम नहीं कर रहा होता, एग्जाम में कोई लॉजिक याद नहीं, एग्जाम में तो पिछले जन्म की बातें याद आ रही होती है कि नहीं बात? काश यही पढ़ लिया होता, है ना, इस तरह की बातें याद, बगल वाले को देख रहे होते हैं ये इतना क्यों लिख रहा है कि नहीं बात? तो इससे पहले अगल बगल में मत देखने की वजह अपनी कॉपी में देखेंगे, तब हमें फॉर्मूला आता है। चलो दिमाग में होगा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो क्या आता है, मुझे फॉर्मूला आता है, बात खत्म। कोई तुमसे पूछे भाई तुझे स्लैब रेट आता ना, मुझे स्लैब रेट कुछ नहीं आता, मुझे क्या आता है, झूले बनाना, मुझे नहीं पता, मैं तो झूले बना दूंगा मैं, है ना, मुझे बस कॉपी देते क्या बना दूंगा, झूले बना दूंगा। कोई तुमसे कहते टोटल इनकम पे टैक्स निकाल देगा, तुम कहते हो भैया मुझे नहीं पता, मैं ब्रेकअप पार्टी कर दूंगा बस। तो तुम्हें जो मैं लिखवाता जा रहा हूं ना फॉर्मूले टाइप, उसे याद करने हैं। इनकम टैक्स का मतलब है स्टैट्स की तरह फॉर्मूले याद करने हैं, हालांकि मैं लॉजिक बता देता हूं लेकिन स्टैट्स का भी लॉजिक नहीं बताता, है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन का कोई लॉजिक नहीं है।
लेकिन टैक्स का मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया कि डिफरेंस क्या दे दूंगा, लेकिन लॉजिक तो तेल लेने का, लॉजिक से क्या करना है हमें, हमारा आंसर सही आना चाहिए, हमें लॉजिक से कोई मतलब, इंटरव्यू थोड़ी है जो लॉजिक पूछेगा। तो इसलिए फॉर्मूले याद करने ढंग से। सबसे पहले स्टेप में क्या करो बताओ, टैक्स निकाल दो टोटल इनकम पर जो तुम्हारी है। 7,15,000 पर टैक्स निकाल दो। तुमने कितना निकाला, 21,500, ये तो कर दोगे। इसमें से माइनस कर दो स्टेप नंबर 2, आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, फिक्स है, फिक्स 7 लाख से जो भी एक्स्ट्रा इनकम है ना उसे लिख दो, एक्स्ट्रा इनकम अबव, ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बताओ 7 लाख से ऊपर तुम कितने कमा रहे हो, कितने कमा रहे हो, 15,000, कितना बच गया, ताई कह रही है 6,500 का तुझे रिलीफ दे दूंगी। मैं इसे रिलीफ वर्ड कह रहा हूं, पर ताई ने पता नहीं इसे रिलीफ क्यों नहीं बोला, ताई ने इसे बोला मैं रिबेट बोलूंगी इसे। मैंने कहा ताई गलत इस्तेमाल कर रही हो शब्द, अब तुम इसे रिबेट बोल दो, पर एक्चुअली में है क्या, रिलीफ है, कि मैं तुझे एक तरीके से क्या दे रही हूं, छुटकारा दे रही हूं, मरहम पट्टी दे रही हूं, रिलीफ। अब जो भी रिबेट होती है, रिलीफ होती है, उसको लेस करना पड़ेगा। अब इस रिलीफ को कितने में से लेस कर दूं, टोटल टैक्स में से। तो अब मुझे फाइनल आंसर निकालना, तो कैसे निकालूंगा, आंसर निकालूंगा टोटल टैक्स कितना, 21,500 माइनस रिलीफ, रिलीफ कितनी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई, इस पे ऐड कर दो 4% सेस, क्योंकि ताई ने यही तो रिबेट दी है। रिबेट तो अलग से, क्योंकि इनकम 7 लाख से ऊपर तो रिबेट तो अलग से मिलेगी नहीं, तो ताई ने कहा रिबेट अलग से नहीं दे रही, तो इसी तो रिबेट बोल रही हूं मैं। कितना आंसर आ गया, यहां पे 600, टोटल आंसर, खत्म बात, समझ गए। इसका मतलब अगर कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख से ऊपर मामला जा रहा है, तो तुम्हें एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टैक्स अबव 5 लाख। मेरी इनकम 7,25,000 निकालो, इनकम 7,25,000 है ना, यही तो मजा है, ये तो सिखा रहा हूं, यही तो मजा आ जाएगा। एक बंदा सैलरी कमाता है, सैलरी है उसकी 7,25,000, तो सैलरी हेड में 7,25,000 आ गए, हाउस प्रॉपर्टी नील, पीजीपी नील, कैपिटल गेन नील, अदर सोर्स नील, जीटीआई कितनी आ गई, 7,25,000, 7,25,000 के पास जीटीआई आ गई, तो डिडक्शन नील, एनटीआई भी कितनी आ गई, 7,25,000। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब जब मैं इसकी ब्रेकअप पार्टी करूंगा, टैक्स लायबिलिटी का मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है ब्रेकअप पार्टी, तो यही मेरी जीटीआई है, ठीक है। रिडक्शन है तो ये क्या बन जाएगी, एनटीआई। बोलो राहुल जी, बोलो केजरीवाल जी, मम्मी जी, तुक्के है ना, बैलेंस, सारा का सारा बैलेंस यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस यहां आ गया तो उसमें क्या लगेगा, बैलेंस पे लगता है, अगर ओल्ड है तो रिडक्शन मिलती है, न्यू में तो डीडीएलजे है ही नहीं, है ना, तो उस पर क्या लगा दूंगा, स्लैब। न्यू स्लैब से टैक्स लायबिलिटी बता दो, है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं उसमें, स्टेप नंबर 1, टैक्स लायबिलिटी ऑन 7,25,000, है ना, कितना आ रहा है, ठीक है, आ गया। इसमें से क्या माइनस करना है, इनकम अबव 7 लाख, क्योंकि वहीं तक की तो रिबेट है, कितना आ जाएगा, कितना, नेगेटिव मतलब
उल्टा ताई से वसूल थोड़े लोगे, निकालो 2,500 रुपये। ताई कह रही है मैं तुझे रिलीफ दे रही हूँ तो उल्टा मुझे लूट रहा है। नेगेटिव सिनेरियो का मतलब क्या होता है? निल। यहां कोई रिलीफ, यानी देयर इज नो रिलीफ या रिबेट। अब मुझे मेरा फाइनल आंसर कितना होगा? आंसर इज 22,500। हाँ, 22,500 टैक्स लाइबिलिटी प्लस देयर इज नो रिबेट 4% सेस इज इक्वल टू 23,400 आंसर। समझ गए? बोलो। यानी कि कभी भी आपकी इनकम किससे ऊपर जा रही है? 7 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। अच्छा, अब निकालो इनकम 7,20,000। इनकम 7,20,000। टैक्स लाइबिलिटी ऑन 7,20,000 कितना आ रहा है? 22,000। स्टेप नंबर 2 में क्या माइनस करते हैं? एक्स्ट्रा इनकम अबव 7 लाख। कितनी? क्या रिलीफ आ रही है पॉजिटिव में? कितने रुपए पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव में आंसर आने का मतलब है मुझे रिलीफ देना है, और यहां पे इस रिलीफ को ताई ने क्या नाम दे रखा है? रिबेट। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? मेरी 7,20,000, सॉरी मेरी 22,000 रुपए का टैक्स, 22,000 रुपए की मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, जिसमें ताई ने बोला मैं तुझे रिबेट कितना दे देती हूं? 2,000 का। तो तू मुझे कितने रुपए दे दे? 20,000 रुपए दे दे, 4% एजुकेशन सेस ऐड करके, तो 20,800। समझ गए ना बात? तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप 7 लाख से ऊपर कूदोगे तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है ना? या तो तुम्हें रिलीफ मिलेगा या फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर रिलीफ नहीं मिला तो जो टैक्स लायबिलिटी तुमने स्टेप नंबर 1 में निकाली है उस पर एजुकेशन सेस ऐड कर देना। अगर तुम्हें इस फॉर्मूले से रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कैश इनफ्लो तो आ रहा है कितना बाबू? कैश इनफ्लो कितना आ रहा है? 20। 7 लाख से ऊपर तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो कंपनी से? 20। लेकिन ताई तुमसे इनफ्लो के बदले कितना मांग रही है? तो मैं ताई को कहता हूं ताई मुझे कंपनी से 7 लाख से ऊपर, 7 लाख तक तो तुम बोलती हो टैक्स माफ है रिबेट के चक्कर में, तो 7 लाख से ऊपर मुझे कंपनी से कितने मिले? 20। और तुम मुझसे मांग कितनी रही हो? 22। तो ताई ने बोला इसलिए तो 2 का डिस्काउंट दे रही हो तुझे। तो एग्जाम में कैसे दिखा देंगे? टैक्स ऑन 7,20, इनकम अबव 7 लाख, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, टैक्स में से इतना दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख से ऊपर मैं जितने कमा रहा हूं एक्स्ट्रा, सिर्फ वही ताई को दे दे रहा हूं। एजुकेशन सेस जेब से चला जाता है बस, क्योंकि 4% ऐड करना पड़ेगा ना 800 रुपये। बोलो, समझ की बात? अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि क्या कोई लिमिट याद करने की जरूरत है? कोई लिमिट याद करने की जरूरत नहीं। कल को इनकम 7,22,000 आ जाए तो तुम दिमाग मत लगाओ, तुम तो क्या करो, ये निकाल लो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो रिलीफ मिलेगी, पॉजिटिव नहीं आ रहा तो रिलीफ, बात खत्म है ना? कल को क्वेश्चन आ जाए मेरी कमाई 7,10,000 है, खत्म बात। तुम क्या कर दो? रिलीफ दे दो, बात करो। रिलीफ का फॉर्मूला याद कर लेना। क्या फॉर्मूला है? टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस इनकम अबव 7 लाख। बस, पॉजिटिव है तो रिलीफ मिलेगा, नेगेटिव है तो रिलीफ नहीं मिलेगा। पर ये याद रखना कि अभी 7 लाख से ऊपर मेरी इनकम है तो मुझे रिलीफ भी देना है। अच्छा, 7 लाख तक है तो क्या देना है? डिस्काउंट नंबर 87 है, 25 और टैक्स विच एवरेज लेस। 7 लाख से ऊपर तो क्या देना है? रिलीफ देना है। उस रिलीफ को एग्जाम में क्या लिख देना? रिबेट। तो याद करने के लिए मैं तुम्हें रिलीफ बोल रहा हूं।
तो इसका मतलब क्या समझ में आई बात, अगर इनकम 7 लाख तक है तो क्या देना है, 87A में क्या, टैक्स, और अगर इनकम बोलो अबव 7 लाख है तो रिलीफ देना। बस रिलीफ को एग्जाम में क्या वर्ड लिखना, रिबेट। तो 7 लाख तक 87A देना है, 7 लाख से ऊपर रिलीफ देना है, क्वेश्चन का भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये राज की बात लिख लेंगे, इन 115 BAC इनकम 7 लाख तक रिबेट, 7 लाख से ऊपर रिलीफ, है ना। इन 115 BAC 7 लाख तक रिबेट और अबव 7 लाख रिलीफ। अब ये अगर तुमने घोट के पीली बात, ये राज की बात तुमने याद कर ली तो एग्जाम में कभी गड़बड़ नहीं होगी। 115 BAC में 7 लाख तक रिबेट, 7 लाख से ऊपर रिलीफ, 7 लाख तक रिबेट, 7 लाख से ऊपर रिलीफ। बस दोनों में से एक ही चीज तो आएगी, या तो रिबेट आएगी और अगर 7 लाख से ऊपर चला गया तो रिलीफ आएगा। यानी सॉल्यूशन में तुम्हें करनी एक ही चीज है, या तो रिबेट या फिर रिलीफ। ठीक है, बोलो समझ आ गई ना बात। कैसे करना है, पहले टैक्स निकाल देना है और उसमें से जो भी 7 लाख से ऊपर है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल। बोलो समझ गए सर। तो ये था तुम्हारा सर टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर।